क्वेश्चन नंबर 44, अ गिवन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, कंटेन्स 25% of metal, So 0.25. yeah 0.25, sorry, 0.25% of metal whose atomic weight, मतलब वो मेटल का ये मॉलिक्यूल में ये बात श्योर है कि एक ही एटम है ये मेटल का, ऐसा है, बराबर। ये मॉलिक्यूल है, मेटल का एक ही एटम है, मतलब ये जो टोटल वेट है उसका 0.25% उसका वेट है। Yes, sir. So I don't know the total weight. Total weight is x. Weight of molecule is x. बराबर। हाँ सर। तो x का 0.25% is going to be 59, क्योंकि एक मेटल, एक एटम का वेट ही 59 AMU है। Yes, sir. Am I clear? So हाँ सर। total weight का 0.25% is going to be 59. So I'll be able to get the x. हाँ सर। नहीं समझा, नहीं समझा। ये समझा सर। ओके, तो उसे कैरी आउट करने नहीं आया। अच्छा, अभी क्लियर है। 1 हाँ बाई सर, अभी क्लियर है। 4 ऊपर आ जाएगा, 1 बाई 4 गाइस, 59 इंटू 4 इंटू 100, ले 60 इंटू 4 240 इंटू 100, दैट इज 24,000 के आजू बाजू। ओनली वन सेकंड ऑप्शन इज दैट, मतलब इसका पूरे मॉलिक्यूल का वजन 24,000 AMU होगा, उसमें ये 59 एक मेटल एटम है जो पूरा 24,000 का 0.25% वेट ही है, दैट इज 59 AMU। आई होप आई एम क्लियर। सर वो 4 कहाँ से आया? 59 into 4? ये 0.25 को मैंने 1 बाय 4 लिखा, ओके सर, समझा। तो 4 ऊपर आ गया। ओके, अभी 45, ये कैफीन मॉलिक्यूल है, कैफीन मॉलिक्यूल पूरे का 194 वेट है। इसमें 28.9% नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कितना नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, ऐसा कितने एटम्स होंगे ऐसे, ठीक है। ओए समझा। हाँ सर। तो 194 का 28.9% की वैल्यू क्या आएगी ऐसे, यू गॉट द क्वेश्चन। यस सर। सो नियरेस्ट वैल्यू पे आना है फटाफट, 28.9 पकड़ के नहीं बैठना है, 30% कर दे फटफट। सो बराबर, मतलब ये हाँ सर। 194 है, तो ये 28.9% अराउंड 68.2 AMU हुआ। अभी हमें पता है कि 1 नाइट्रोजन एटम का वजन कितना होता है, 17, सॉरी हैं? 14, हाँ 17 NH। या
तो 68.2 AMU वजन है, तो नियर बाय कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, मिल जाएगा तुरंत। Yes, sir. सो Four. अभी देखो ये वैल्यू है ना, आपने 30% किया, 30% क्या मतलब ऑलरेडी बड़ी वैल्यू है। एक्चुअली Yes, sir. 68.2 इज बड़ा वैल्यू, उससे कम कम अपन को पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो Yes, sir. इंटू 5 करेंगे तो इट 70, तो कम कम इट विल बी नियरेस्ट इज 56, मतलब कम वैल्यू बहुत कम हो, ये देखो 56 तक जा रहा होगा इधर ये। व्हेन यू कैलकुलेट यू विल कम अप विद दैट। बैठ रहा है Okay, दिमाग में? sir. हाँ, ओके sir. ओके, हाँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। 56 मतलब 4 एटम्स, 4 एटम्स होंगे अंदर नाइट्रोजन के। लेकिन कैलकुलेटर से तो कर ही सकते हो फटफट। Yes, sir. क्लियर है इतना सब लोग को गाइस? आयान, एनी Yes, डाउट्स? sir. So 41 or 43. 41 और 43। हम्म। एक सडन कंपाउंड्स में आयोडीन और ऑक्सीजन का मतलब ये वेट का रेशियो दिया है बेटा, को नीचे वजन दिया है ना वो लोग ने, इसके लिए समझ में आ रहा है। तो एक कंपाउंड है जिसमें आयोडीन और ऑक्सीजन, आयोडीन का सपोज 254 ग्राम है, तो ऑक्सीजन का 80 ग्राम होगा, राइट? हाँ बोलो बेटा। Yes, sir. तो अभी ये अगर अपन डिवाइड करें तो आयोडीन के कितने एटम्स होंगे अंदर आयोडीन के, वो मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे, और ये 5 आया तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? तो Five. hence ये कंपाउंड को क्या बोलना चाहिए? I2O5 बोलना चाहिए ऐसे। समझे बेटा? Yes, sir. ग्रेट। अभी 43 बोले आप। ये एक इंसुलिन है पूरा। इंसुलिन में ये 3.4% सल्फर है। अभी देखो एक बात समझने की कोशिश करना एवरीवन, इधर आर्सेलन सल्फर के 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, इंफिनिटी एटम। एक मिनट हैंग हुआ। हाँ, तो मैंने क्या पकड़ा आर्सेलन बेटा? खाली इतना बोला है क्वेश्चन में, ये इंसुलिन है पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर 3.4% सल्फर है। हुँ? तो इंसुलिन का मिनिमम वेट क्या होगा ऐसे, बराबर? आर्सेलन जी Yes, sir. भी ध्यान दीजिए, ये 3.4% में सल्फर के एटम्स कितने वो नहीं बोले। हाँ, मतलब एक सल्फर ने 3.4% वेट किया है कि दो सल्फर मिला के, दो सल्फर के एटम्स मिला के 3.4% हो रहा है, कि 3 सल्फर मिला के 3.4% हो रहा है, वी डोंट नो, बराबर? Yes, sir. अब एक बात समझना, अगर मैं एक सल्फर पकड़ूंगा तो मुझे जो वेट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। अगर मैं सल्फर बढ़ाऊंगा तो Maximum. सल्फर के एटम्स बढ़ेंगे, वेट बढ़ेगा भाई। Yes, sir. तो सबसे पहले मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि अंदर एक ही सल्फर का एटम है। इतना पहले अयान जी क्लियर हुआ?
Yes, sir. इंसुलिन का क्या पूछा है बेटा? मिनिमम वेट कितना होगा? तो भाई सल्फर का Minimum. एक एटम पकड़ोगे तो मिनिमम वेट मिलेगा। आधा एटम तो कर नहीं सकते अपन, राइट? 2 एटम वेट बढ़ा, 3 एटम्स और वेट बढ़ा। तो सबसे पहली बात, सल्फर का अमाउंट एटम्स एक ही पकड़ना पड़ेगा, समझा पहले? अभी इधर एक सल्फर एटम जिसका वेट 32 AMU होता है, 32 AMU ने 3.4% अपना हिस्सा बनाया है। मतलब ये जो है वो 32 AMU है, इतना सा पार्ट। 3.4% जो है वो, ये टोटल वेट कितना है एक्स पूरे मॉलिक्यूल का, हाँ, उसका 3.4% का आंसर कितना आया? 32, पहले क्वेश्चन के जैसे। अयान समझा? Yes, sir. बराबर। अभी हियर एक्स की वैल्यू निकाल सकेंगे अपन? 3200 अपॉन 3.4, हाँ, 32,000 अपॉन 34। एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज सारे ऑप्शन नियर बाय है। तो एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करने जाओगे अयान इधर, दैट इज यू कैन डिवाइड लाइक दिस, 16,000 डिवाइड बाय 17। भी देखो बचपन में 617 का टेबल सीखा होगा, बहुत जन अभी भूल चुके हैं। 17 9 जा 153, 153, okay, that is 7 0, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 68 20, 17 1 जा 17, so 941 guys, that's the option I am selecting. नहीं समझा अयान? Yes, sir. समझा. ओके अभी देखो, आप 2 सल्फर पकड़ोगे तो 2 सल्फर मिला के कितना वेट हो जाएगा? 64. 64। तो और आंसर ज्यादा आएगा। तो मिनिमम वेट पूछा है, 2 सल्फर पकड़े तो बढ़ जाएगा वेट, 64 लेना पड़ेगा। 3.4% 64 अमाउंट हो रहा है ऐसे। मिनिमम पूछा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक ही सल्फर है ऐसा पकड़े अंदर अपन, राइट? Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर गाइस, Yes, sir. एवरीवन? ओके चल, should I go with 46 now? Yes. Yes, sir. Great. बोलिए क्या होगा इधर? क्वेश्चन ऐसे है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो पूछा है। भी आपको ये नहीं जमता अगर ये स्टेटमेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एक रिएक्शन जैसे आपको दिख लगे। ये थोड़ा सा मैं कोरिलेट करके समझाता हूं तो आपको समझेगा, इसके लिए मैं कोरिलेट कर रहा हूं इधर। दैट इज ठीक है। तो भाई स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी की वैल्यू क्या है और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है हियर व्हेन वी कोरिलेट विद दिस? सो 1, small b is 2, comparing with the previous equation, c is 1, d is 2, right? ओए समझा इतना? Yes, sir. अभी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, अ लीटर ऑफ, मतलब 1 लीटर ऑफ ए
a liter of A मतलब 1 liter of A combines with B, अच्छा A लीटर, अ लीटर में समझा, इट्स अ A लीटर मतलब स्मॉल A, ये दैट इज हमारे केस में 1 लीटर, combines with B liter of B gives C, to give C and D. मतलब ये 1 लीटर B की वैल्यू क्या चल रही है, 2 लीटर से कंबाइन हो रहा है, खाली ये चेक करना है हमें. So guys, here इतना तो पहले श्योर है, 1 mole of CH4 that is A combines with 2 moles of oxygen to produce carbon dioxide and water. ये स्टेटमेंट राइट है चैतन्य, यशस्वी? 1 mole of methane combines with 2 moles of oxygen, yes or no? Yes, yes. ये मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूं, 22.44 liter of methane combines with 44.8 liters of oxygen. Yes, yes. Divide by 22.4. So 1 liter of methane combines with 2 liters of oxygen. Yes. So it's matching with this, so it's right statement. मतलब in short, जो मोल्स का रेशियो है 1:2, मीथेन और ऑक्सीजन का जो मोल्स का रेशियो है, कंबाइनिंग रेशियो, दैट इज सेम एज वॉल्यूम का रेशियो. दैट्स आल्सो वी डिड इन दिस. सो एम आई क्लियर गाइस? जो बोल भाई, मोल्स का मोल्स का रेशियो है वही कंबाइनिंग वॉल्यूम रेशियो का है, रेशियो. वही वॉल्यूम का रेशियो है, वही मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो है. दैट इज 1, I just write here, 1 molecule of methane combines with 2 molecules of oxygen. इतना दिमाग में रखना है. क्या क्या यशस्वी? जो मोल्स का रेशियो कंबाइनिंग रेशियो है, वही मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम का भी कंबाइनिंग रेशियो है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हुआ. यस, यस. ओके, अभी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए. अ मोल्स मतलब एक अ मोल्स, दैट इज स्मॉल ए मोल्स ऑफ ए combines with small b moles of B. बराबर, दैट्स राइट स्टेटमेंट. दैट इज A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, 1 moles of A that is methane combines with 2 moles of oxygen, right? राइट स्टेटमेंट है. यस, यस. मैं रॉन्ग क्या है वो पूछा है. तो भाई A grams of A combines with B grams of B. A की वैल्यू है 1 इन आर रिएक्शन, मतलब 1 ग्राम मीथेन 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है. सो 1 मोल ऑफ मीथेन मतलब यशस्वी 16 ग्राम ऑफ मीथेन, हाँ कि ना? यस, यस. combines with 2 moles of O2. 1 moles of O2 means 32. 2 moles of O2 मतलब 64. 64 grams of oxygen. Dividing by 16 मतलब 1 gram of methane combines with 4 grams of oxygen, right? Yes, yes. So this statement and this statement is not matching it out. कभी भी ये जो मोल्स का रेशियो है वो वेट का रेशियो नहीं बनेगा. जो मोल्स का रेशियो है
वो वेट वेट का का रेशियो नहीं। और एटम्स का रेशो नहीं बनेगा। दैट्स द शॉर्ट थिंग। ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, समझा कुछ? और फोर्थ स्टेटमेंट, अयान व्हाट, A molecules of A, that is one molecules of A, combines with B molecules of B, मतलब two molecules of, ठीक है, one molecule of methane combines with two molecules. Already we have written molecules का भी statement, which is right statement, right? Am I clear, guys? Everyone? Yes, sir. Great. So I hope इधर तक clear है. 47. हाँ, petrol is octane. पेट्रोल की डेंसिटी क्या है भाई लोग? 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। हाँ, तो भाई पेट्रोल डेंसिटी, पेट्रोल किससे बना है? ऑक्टेन से बना हुआ है, जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर है। फिर क्या बोला है? 1.425 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मतलब ऑक्टेन ऑन कंप्लीट कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विल कंज्यूम, मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए ऐसा, नहीं समझा? बोलो, क्वेश्चन समझा पहले? समझा सर। Yes, अब sir. अभी ये इसका कंबशन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, बैलेंस रिएक्शन फटफट। भाई कितने CO2 बनेंगे? यार फटफट बोलो, इतना क्यों टाइम ले रहे हो? 8 CO2 8. और 9 H2O। हम्म, कितना ऑक्सीजन? 16 और 9 25, 12.5 बराबर है 25 हो गया भाई। बोलो भाई, 25 Yes, हुआ। sir. क्लियर है? Yes. अभी ये सिंपल सी बात है, हाँ? कितना ऑक्सीजन लगेगा ऐसा पूछा है। सो कैसे आगे बढ़े? हमें पेट्रोल का क्या दिया है? डेंसिटी दिया है, बरोबर है? हाँ कि ना? तो भाई डेंसिटी क्या दिया है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा फास्ट। Yes, sir. 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम कितना दिया है पेट्रोल का? 1.425. दैट इज मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, बिकॉज कैंसिल करने के लिए। सो वेट आई बी गेटिंग गाइस, Yes, sir. वेट ऑफ पेट्रोल
क्या होगा जल्दी बोलो। 0.8 मतलब 8/10। 8 से मल्टीप्लाई करने जमेगा फटफट। Yes, sir. So 1140 ग्राम पॉइंट। समझ रहा है कुछ? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेट्रोल मिल जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ बोलो भाई। 1140 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर Yes, वेट sir. कितने है भाई? 12 8 जा 96। कार्बन का 12 है ना। Yes, sir. तो क्या हुआ? 8 9 10 11 प्लस 9 10 11 114। सो हाउ मेनी मोल्स बेटा? कितने मोल्स मिले बोलो? 1 मोल्स को 12.5 ऑक्सीजन लगता है, तो 10 मोल्स को कितना लगेगा? 125. बात क्लियर है? नहीं समझा? सर एंडिंग वाला पार्ट थोड़ा एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? हाँ देखो, मैंने क्या बोला? आ, ये आई हैव टोल्ड जस्ट दैट कि डेंसिटी दिया है हम लोग को पहले। डेंसिटी पैसे डेंसिटी दिया है पेट्रोल का, वॉल्यूम दिया है पेट्रोल का, वेट ऑफ पेट्रोल मिल गया कि अंदर कितना वेट है पेट्रोल का, राइट? Yes, sir. तो वेट ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेट्रोल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेट्रोल मिल जाएगा मुझे। Yes, sir. और एज यू नो दैट 1 मोल ऑफ पेट्रोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 12.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। क्या बोला बेटा मैंने? So 1 mole of कार्बन को 12.5 ऑक्सीजन चाहिए सर बर्न करने के। बरोबर? हाँ कि ना? Yes, sir. तो हियर 10 मोल्स, देखो ना इधर आया आंसर, 10 मोल्स ऑफ पेट्रोल को बर्न करने के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे? ऐसा 1 मोल को बर्न करने के लिए 12.5 मोल्स ऑक्सीजन लग रहे हैं। देखो ना स्टोइकियोमेट्री बता रहा है रिएक्शन का। Yes, तो 10 मोल्स को बर्न करने के लिए बेटा 120. क्लियर? Yes, understood. चैतन्य क्लियर? यशस्वी, अयान? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। चलो भाई, क्या है? 9 grams ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट मतलब ऑप्शन में ऑक्सीजन का वेट, मतलब ये दोनों को कंपेयर करना है भाई। तो मोल्स का रेशो पता है सब लोग को? पहले मोल्स का स्टेटमेंट लिखो। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंस विथ फास्ट 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यस और नो? Yes, सो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 से 54। 54 grams of aluminum combines with 48. हाँ वेरी गुड 48 grams ऑफ ऑक्सीजन। ये 48 कैसे आया समझा आयान? 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का वेट है ये बेटा। 1 मोल ऑफ Yes, sir. O2 का वेट, अच्छा 1 मोल ऑफ O2 का वेट 32, तो 1.5 का 48 ऐसे। सिंपल हो गया।
9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंबाइन विथ x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखा, मैंने वेट का रेशियो निकाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में वेट को कंपेयर करना है, दैट्स व्हाई। सो सिंपल। आई गॉट माय आंसर राइट हियर। 9 इंटू 48 डिवाइड बाई 54। ये टेबल में जाएगा 9 सिक्स सॉरी 6 जा 54, हाँ 6 8 जा आंसर 8 है। यस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। चलो भाई आगे। क्या इधर गाइस कंपेयर करना है। इक्वेशन दिया है, शोज दैट करके छोड़ दिया है वो लोग ने। मतलब आप ही देखो, मतलब सर कौन सा आंसर राइट। ऑप्शन 4। हाँ कैसे, फर्स्ट क्यों नहीं? सर सर फर्स्ट में जो प्रोड्यूस 7/2 मोल्स लिखा है सर, तो प्रोड्यूस तो 1 मोल हो रहा है सर, तो वो तो नहीं होगा। और बी और ओके सी में तो सर एक ग्राम मिनट एक में मिनट कर एक रहे मिनट थे। एक मिनट एक मिनट। इन्होंने क्या बोला समझा? फर्स्ट में क्या रॉन्ग है? अयान यशस्वी क्या बोले इन्होंने, समझा? नहीं सर। उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में कंपेयर करो तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंस विथ 3/2 moles of oxygen produces how much? 7/2 moles of और air। ये इक्वेशन क्या बता रहा है? 1 मोल खाली बन रहा है वो। हाँ सर। बट फर्स्ट इक्वेशन में रॉन्ग दिया है, 7/2 मोल्स थोड़ी बनेगा, 1 मोल्स ही बनेगा ना। हाँ सर। तो क्या रॉन्ग पार्ट है? 7/2 नहीं मोल्स ऑफ, बनेगा। हाँ ये नहीं बनेगा, इसके बदले 1 मोल्स ऑफ Al2O3 बनेगा, राइट। चलो सेकंड स्टेटमेंट बोलो आर्सलन। सर सेकंड में ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में तो नहीं होता सर। अभी अभी अपने हाँ बोले थे। अभी अभी मैंने बोला ये खाली मोल्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो और मॉलिक्यूल्स का रेशियो है, ग्राम्स और एटम्स का रेशियो नहीं है ये। बात समझ में आई भाई? तो सेकंड क्यों रॉन्ग है? वेट रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू मोल्स रेशियो। आई होप आई एम क्लियर। यशस्वी समझा? यस सर। अयान? यस सर। थर्ड क्यों रॉन्ग है आर्सलन? सर थर्ड में सर मिक्स्ड है सर, ग्राम लीटर मोल्स, तो तो होएगा नहीं। हाँ, ग्राम लीटर और मोल्स, एक बार लीटर और मोल्स चल जाएगा मैं, बट क्या नहीं चलेगा? ग्राम। ग्राम। समझा? अरे वाह, ये हुई ना कोई बात। आगे चलो भाई फोर्थ। अभी सही बोल दिया, परफेक्ट बोल दिया लोग ने कंपेयर करके। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंबाइंस विद 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 1 मोल ऑफ Al2O3। इट्स अ राइट थिंग, राइट एवरीवन? यस समझा सर। कि नहीं? चलो मस्त। चलो हाफ सेंचुरी, वाओ। आगे 1 liter of CO2 passed over red coke। 1 liter of CO2 passed over hot coke, मतलब कार्बन, रेड, रेड मैंने खुद से लिखा है, इसके बदले गरम गरम, हॉट कोक मतलब गरम गरम कार्बन। कोक
तो भाई दोनों को कंबाइन करो, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, क्या बन गया भैया? इट्स अ कार्बन मोनोऑक्साइड। when when the volume of reaction mixture becomes 1.4 liter, the composition of reaction mixture is. So here, when the volume of reaction becomes 1.4 liter, the composition of reaction mixture is. Okay, guys, ये कौन सा स्टेट है? कार्बन डाइऑक्साइड कौन से स्टेट में होता है? gases, ये कौन से स्टेट में होता है? कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है ना भाई। yes sir, बराबर, और कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से स्टेट में होता है? gases, वॉल्यूम कौन प्रोड्यूस करता है? गैस। सॉलिड चीज यू नो छोटी सी जगह में पड़ी होती है, गैस जो होती है वो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट? right, तो ये अपन इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेट निग्लेक्ट करेंगे। सॉलिड एकदम छोटी जगह में पड़ा होगा। क्लियर है भाई लोग बात? yes sir, ओके अभी पहले अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा था, कितना बोला है वो लोग ने? 1 लीटर था। हाँ बोलो भाई। अभी हाँ sir, वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होते जा रहा है और उसके बदले क्या प्रोड्यूस होते जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। yes हाँ sir, भाई, तो 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस्ड होगा? नहीं समझा बोलो। सर, आप देखो ये रिएक्शन का मोल का रेशियो क्या है? 1:2। yes sir, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। oh yes sir, समझा, okay, तो 1 लीटर, मैंने बोला ना मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो सेम। इसका मतलब 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगा तो अंदर बनेगा कितना? 2 1 लीटर, लीटर खत्म हो जाएगा तो अंदर बनेगा कितना? 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर है। बट वो लोग ने बोला है कि अंदर सिर्फ 1.4 लीटर ऑफ गैस है। इसका मतलब ये पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। पूरा कंज्यूम हो गया होता तो अंदर 2 लीटर होना चाहिए था। yes sir, क्या बोलो, क्या बोला मैं? सर उसने बाद में बोला कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया है 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो नहीं है, उसकी जगह 1.4 लीटर, यानी कि पूरा यूज नहीं हुआ, थोड़ा सा भी बचा हुआ 0.6। वो पता नहीं कितना क्लियर है पहले। आयान जी, मैं क्या बोल रहा हूँ जरा एक बार बोलिए प्लीज। सर 1 लीटर ऑफ CO2 देगा 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अंदर गैस है 1.4 लीटर ऑफ 4 हाँ, एल ऑफ गैस है, तो थोड़ी सी गैस बची है अभी भी अंदर, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने से इधर एक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं कि ये 1 लीटर था, उसमें से x लीटर कंज्यूम हो गया। क्या था? 1 लीटर था, 1 लीटर था, उसमें से x लीटर कंज्यूम हो गया तो बचा कितना? एल माइनस, अरे 5 रुपया जेब में थे, x रुपया खर्च हो गया तो जेब में कितना बचा पैसा? पाई माइनस एक्स। वैसे ही देखो, पैसे की बात करते तो बरोबर समझ में आता है। तो इधर
1 लीटर गैस था, x लीटर कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना? 1 लीटर माइनस x लीटर। हाँ, तो ये रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 1 माइनस एक्स, बरोबर। और यस सर। कंज्यूम कितना हुआ? कंज्यूम कितना हुआ 1.4। x लीटर। यार? कंज्यूम एक्स लीटर हुआ ना। ओ सॉरी, सही बराबर, कंज्यूम एक्स लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड बचा कितना और कंज्यूम कितना हुआ, वो बताओ। चलो बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ। कंज्यूम x लीटर हुआ है और 1 माइनस x लीटर बाकी है। वेरी गुड। यशस्वी, चैतन्य, समझा? यस सर। भी आप बोलो। इधर सिंपल सी बात है, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुआ होता तो 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बना होता। हाँ सर। वापिस, 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुआ होता तो 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होता। बट इधर एक्स लीटर ही कंज्यूम हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ होगा? सर 2x। यस। एम आई क्लियर? यस सर। ये इक्वेशन समझा सबको? तो यस सर। अंदर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 1 - x लीटर बचा हुआ है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है 2x लीटर। तो कैन आई से दैट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू 1.4 लीटर? हाँ बोलो भाई। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1 - x लीटर, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 2x लीटर। ये दोनों का वॉल्यूम मिला के 1.4 लीटर देखने मिला है, which is going to be 1 plus x equals to 1.4 liter. So x is going to be 0.4 liter, right? So यस अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 1 - 4, that is, नहीं समझ रहे? 0.6। हाँ, 1 - 0.4, that is 0.6 लीटर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा। और 2x, that is 2 into 0.4, that is 0.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, राइट? दैट इज द थर्ड ऑप्शन। समझा कुछ? यस सर। क्या बोलो? यस सर। अंदर क्या पास किए? रेड हॉट कोक के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पास किए, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहे हैं भाई। कार्बन को निग्लेक्ट किया अपन ने क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर कट बात थी। 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आई होप आई एम क्लियर। सो इधर क्या भाई बोलो? 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 2 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पूरा 1 लीटर कंज्यूम हुआ होता तो अंदर 2 लीटर वॉल्यूम 2 प्रोड्यूस लीटर होना होता चाहिए है। था, बट एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है सिर्फ 1.5 लीटर ही है। इसका मतलब ये पूरा रिएक्शन नहीं हुआ है, पूरा रिएक्शन नहीं हुआ है सर, थोड़ा ही हुआ है ये रिएक्शन ऐसे। डेफिनेटली ये 1 लीटर था, उसमें से x लीटर ही कंज्यूम हुआ, तो बचा हुआ 1 - x लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। और इधर 2x प्रोड्यूस हुआ। दोनों के वॉल्यूम मिलाएंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का, तब जाके 1.4। दोनों का वॉल्यूम 1 - x प्लस 2x करके अपन ने इक्वेशन फॉर्म करके फटाक से सॉल्व किया आंसर, राइट? राइट। इधर तक क्लियर है? आर्सलन, अयान, यस। चैतन्य, यस सर। यशस्वी? यस सर। ग्रेट। चलो भाई, 51। अभी रेड रेड आया। दम, जबरदस्त गर्म रहता है रेड, मतलब कार्बन रहता है, उसको जबरदस्त गर्म करते तो रेडिश बन जाता है पूरा। द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व, ये इक्वेशन आपको पता है गाइस? बराबर। हम्म।
यस तो मोल्स का रेशियो ही वॉल्यूम का रेशियो होता है। 26 सीसी पास किया, पूरा खत्म हो गया, तो कितना ये वॉल्यूम बनेगा भाई? 52 ऑप्शन पे। कहानी समाप्त। आई बी सिलेक्टिंग फोर्थ ऑप्शन। समझा कि नहीं? यस सर, समझ। समझा। 26 सीसी कार्बन डाइऑक्साइड पास किया रेड डॉट कॉक पे, तो वॉल्यूम ऑफ सीओ इन्वॉल्व, ऑब्वियसली हम समझेंगे पूरा रिएक्शन हो गया है। ठीक है, देखो स्लाइड ऐड करनी थी, आपने याद नहीं किया है। बोलो भाई। नेक्स्ट वन। फिफ्टी टू। Half moles of oxygen combines with aluminium to form Al2O3. The weight, सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो भाई। Al2O3 बनाना है अगर, तो भाई कितना एल्यूमिनियम लाना पड़ेगा? ओए, ऑक्सीजन कितना लाना पड़ेगा? ये देखना बरोबर। 3, राइट हैंड साइड पे 3 है, तो आई एम राइटिंग हियर 1.5, 1.5 इंटू 2 3 हो गया। यू गॉट हाउ टू बैलेंस? यस ऑक्सीजन बैलेंस करना जम रहा है अभी। गाइस, am I clear now? अभी वो लोग यस बोल सर। रहे हैं, हाँ सिंपल है, ये बोल रहे हैं कि हाफ मोल ही ला रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, वो लोग को एल्यूमिनियम ग्राम में चाहिए, पहले मोल में तो लेके आओ। ये 1.5 मोल लाएंगे तो 2 मोल लगेगा भाई, हाफ मोल लाएंगे तो कितना लगेगा मोल? नहीं 1 मोल। समझा? बात समझा क्या? पहले यस सर। क्या बोला है क्वेश्चन में? खाली हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने एल्यूमिनियम से कंबाइन होगा, वो लोग को जानना है। बैलेंस रिएक्शन लिखे, स्टोइकियोमेट्री मिल गया अपन को, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू अभी भी आपने कुछ बोल दिया ऑलरेडी, 1.2 इंटू 2 अपॉन 1.5, 1.5 इज 3/2, आंसर इज 2/3 बेटा। नहीं ओ समझा? यस सर, बराबर समझा सर, समझा। तो ये बाकी लोग बोलो पटपट, ये समझ रहा है पहले इतना यशस्वी? Yes, sir. सर अभी वंस मोर। हाँ, देखो ये बैलेंस रिएक्शन लिखे पहले आप। यस सर। कोई बोला है हाफ, वो लोग के पास हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन ही है, तो कितना मोल्स एल्यूमिनियम लगेगा ऐसा पूछे। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगा किससे? तो एक्स की वैल्यू 2 इंटू हाफ इंटू अपॉन 1.5। हाँ बेटा, यस सर। तो हाफ इंटू 2 कम कैंसिल हो गया, 1 हुआ उधर, अपॉन 1.5, 1.5 इज नथिंग बट 1.5 इज नथिंग बट 3/2, तो 2 ऊपर गया 3 नीचे, 2/3। समझा? यस सर। तो अपने पास 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है, बट अपन को मोल्स में नहीं चाहिए, आंसर किस में चाहिए? ग्राम वेट में। में, ग्राम में। सो 1 मोल का वेट होता है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, तो 2/3 मोल्स का वेट पता चल जाएगा। हाँ बोलो भाई, हाँ। यस सर। Yes, sir. सर 80। Yes, great. So I'll be selecting option number 2. समझा आयान?
Yes, sir. ग्रेट, नीचे ले लिया. चलो नेक्स्ट. The number of liters of air required to burn समझा भाई? तो guys, number of liters of air required to burn 8 liter of C2H2 is approximately चलो भाई पहले बैलेंस करो रिएक्शन. कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 2. और वाटर 1. 5 ऑक्सीजन हो गए. 2 2 जा 4 and 1 5. सो 2.5 रिटर्न. 2.5 into 5 बैलेंस हुआ भाई. Yes. अभी क्या बोला है? देखो ये लोग को वॉल्यूम ही चाहिए, इसका वॉल्यूम ही दिया है, इसका वॉल्यूम पता है. वॉल्यूम का रेशियो भी यही होगा ना, दोनों गैस में है. दैट्स व्हाई दोनों गैस में कंपेयर में करने के लिए दोनों गैस में होने चाहिए भाई, तो ही मोल्स का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो सेम आएगा. बात समझा भाई? Yes, sir. तो इधर ऑक्सीजन कितना लीटर चाहिए बेटा? ये 8 लीटर को बर्न करना है. 1 लीटर को बर्न करने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए. तो 8 लीटर को बर्न करने के लिए बेटा 8 इंटू 2.5 दैट इज 20 लीटर. बात समझ रही है? Yes, sir. बट वो लोग ने कितना एयर पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर ऑफ एयर कंटेन्स 0.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. मतलब एयर में तो बाकी भी होता है ना गैस. Yes, sir. तो अपन को 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना एयर लाना पड़ेगा ऐसे? 20 अपॉन 0.2 So 4. समझा? हाँ बेटा. Yes, sir. ग्रेट. एम आई क्लियर एवरीवन? वंस मोर ध्यान दो. वंस मोर क्या बोला है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर ऑफ इथाइन एसिडिलीन. नाम भी याद रखो भाई, फॉर्मूला नहीं देंगे तो काम आएगा. फॉर्मूला फटाक से याद आना चाहिए. भाई लोग समझ रहे हैं कुछ? तो इक्वेशन लिख के अपन ने एकदम परफेक्ट. तो अपन को पता चला 1 लीटर को बर्न करने के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए. क्या बोला मैंने बेटा? 1 liter 1 को बंद liter करने को के लिए बंद 2.5 लीटर ऑक्सीजन. 2.5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए. 8 लीटर को बर्न करना है तो 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आया आंसर. बट क्वेश्चन में ऑक्सीजन कितना चाहिए ऐसा नहीं पूछा है, एयर कितना चाहिए ऐसा पूछा है. तो बचपन का एक रिलेशन ज्योग्राफी में पढ़ा था कि 1 लीटर एयर में 0.2 लीटर 20%, 1 लीटर एयर में ऑलमोस्ट 20% दैट इज 0.2 लीटर ऑक्सीजन होता है जनरली. तो हम लोग को 20 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना एयर लाना पड़ेगा भाई? 100 लीटर एयर लाना पड़ेगा. 100 लीटर में से निकलेगा कितना ऑक्सीजन? 20 लीटर. और उतना जरूरी है 8 लीटर ऑफ इथाइन को बर्न करने के लिए. अभी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो भाई.
आगे बढ़ते हैं। डिंग चिक डिंग। 52 हो गया। सॉरी 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 54। 0.5 moles of BaCl2 mixed with 0.2 moles of sodium phosphate, और इधर क्या बनेगा गाइस? डबल डिस्प्लेसमेंट किया है कभी लाइफ में रिएक्शन? सोडियम और क्लोरीन क्या बनाता है? NaCl. अरे वाह। और बैरियम और फॉस्फेट क्या बनाता है? बुलाओ दोनों को। BaPO4 twice. ऐसे कुछ नहीं बोलने का। देखो पहले इधर साइड पे दोनों को बुलाने का। आए दोनों साइड पे। बैरियम भी आया, फॉस्फेट भी आया। क्या वैलेंसी दोनों की? बैरियम की वैलेंसी बोलो। बैरियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैरियम सेकंड ग्रुप। फॉस्फेट पे याद दिला दिला के थक गया हूं मैं। चार्ज क्या रहता है? 3। करो क्रॉस कनेक्शन, समझा बेटा? Yes, sir. सो Ba3PO4 ट्वाइस। समझा? दिया है वो लोग ने, देखो। क्लियर है? Yes. हाँ भाई बोलो ना। Yes, sir. यस सर। तो Yes, sir. ये बैलेंस करो भाई रिएक्शन। ये बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, ये सोडियम सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। गाइस इधर कितने बैरियम है राइट हैंड साइड? 3। 3. और इधर फॉस्फेट कितने हैं? 2। गाइस कितने सोडियम हुए? 6। और 6 क्लोरीन। कैन यू सी दैट? 6 Yes, it is NaCl. 6. The reaction is balanced. I'm clear? तो कंपैरिजन के लिए स्टोइकियोमेट्री मिल गया आपको? ओए, Yes, हाँ sir. कि ना? 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स लग रहे हैं। और वो लोग कितना घर से लाए? वो लोग इतना लाए हैं घर से। लगेगा कितना? 3:2 रेशो लगेगा। और लाए वो लोग ऐसे कुछ भी लाए। देखो चेक करो क्या ज्यादा लाए, क्या कम लाए, कि इक्वल लाए, क्या लाए, जरा देख चेक करो। क्या स्टोइकियोमेट्री क्या बोल रहा है? 3 मोल्स को 3 मोल्स ऑफ बैरियम Required. क्लोराइड को, सॉरी, 3 मोल्स ऑफ बैरियम क्लोराइड को 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट लगे। हाँ, बैरियम क्लोराइड 3 मोल्स को 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट लगे। तो 0.5 मोल्स बैरियम क्लोराइड अगर घर से लाओगे तो ऐसे रैंडमली चेक करने के लिए सोडियम फॉस्फेट कितना लाना पड़ेगा घर से अगर 0.5 मोल्स लेके निकले तो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन? समझा? ओए, Yes, sir. तो 0.5 इंटू 2/3, तो कितना लेके निकलना चाहिए था घर से? 0.3. बट आप देखो घर से कितना लेके निकले? 0.2. कम लेके निकले। मतलब ये आप घर से कम लेके निकले हो लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझा भाई? और ये Yes, sir. फालतू में ज्यादा लेके निकले। कितना पहले समझा? अयान कैन यू प्लीज टेल क्या हो रहा है? हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है ये बैरियम फॉस्फेट कितना बनेगा, तो मैंने पहले इक्वेशन बैलेंस किया, बराबर? यस सर। अयान बैलेंस इक्वेशन करने के बाद स्टोइकियोमेट्री 3 मोल्स लाएंगे तो 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट लगेगा, पता चले हमें। तो 3 मोल्स यस लाएंगे तो 2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट लेके निकलना चाहिए। बट घर से
बैरियम क्लोराइड 0.5 मोल्स लेके ही निकले हैं, तो सोडियम फॉस्फेट कितना लगेंगे पता चल गया हमें, 0.33 मोल्स लगेगा सोडियम फॉस्फेट रिएक्शन में, तो 0.5 मोल्स के साथ 0.33 लगेगा, बट आप सिर्फ 0.2 लेके आए, बरोबर कि नहीं? तो ये कम पड़ेगा कि नहीं रिएक्शन में, 0.33 के बदले 0.2 लाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कम पड़ा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन को रोक देता है, कम पड़ा ना वो रिएक्शन, थोड़ी अभी कम पड़ेगा तो थोड़ी अभी आगे बढ़ेगा वो, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो कभी भी याद रखो प्रोडक्ट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि उसने रिएक्शन को रोक दिया। आगे भले वो कितना भी आप बैरियम क्लोराइड ज्यादा लाओ, रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ेगा। बात समझे कुछ? तो यस सर। प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनता है? लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। रिएजेंट के हिसाब से। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को रोक लेस। देता है। रोक देता। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? प्रोडक्ट में किसकी इंफॉर्मेशन जानना है मुझे? Ba3PO4। बुलाओ। तो इसका स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट देखे आप, बैलेंस रिएक्शन में देखो, ये दोनों को यस कंपेयर सर, कर 1 रहे है। हैं। ये 2 सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूसेस 1 बैरियम फॉस्फेट, 2 सोडियम फॉस्फेट प्रोड्यूसेस 1 बैरियम फॉस्फेट। ये दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं समझा? क्योंकि इसने रिएक्शन को रोक दिया है। रोक दिया था। ये अगर 2 मोल्स लाते थे तो 1 मोल्स बनता था, बट ये सिर्फ कितना लाए है? 0.2। तो ये कितना बनेगा समझा कुछ? यस सर। सिर्फ 0.1 मोल्स बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। तो गाइस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली हैंडल करना है, ठीक है? चैतन्य, यशस्वी के शुड आई कम अगेन फटाक से? नहीं सर। ओके। चैतन्य का आज मौन व्रत है बेटा। चलो, तो भाई मौन व्रत नहीं रखने का। आगे 55। 55 guys, go ahead फटफट। 8 मिलीलीटर ऑफ अनकम्बाइंड, इसके बाद लेक्चर नहीं है ना आपका कोई? नो सर। हाँ। 8 मिलीलीटर ऑफ अनकम्बाइंड ऑक्सीजन मतलब एक्सेस में बढ़ा हुआ है, कंबाइन नहीं हो रहा है रिएक्शन में किसी के साथ। रिमेन्स आफ्टर, मतलब देखो ना, एक्सेस में रिमेन्स मतलब बचा हुआ, आफ्टर एक्सप्लोडिंग O2 with 4 milliliter of hydrogen, the number of moles of oxygen originally were, मतलब ये समझ रहे, O2 एक्सेस में लाए थे। यस सर, ओरिजिनल वाला पूछा है इसने। ठीक है, ओरिजिनल कितना लाए थे वो पूछा है। भाई रिएक्शन में जितना लग रहा है वो ढूंढ लो, उतना तो लाए थे, प्लस 8 मिलीलीटर एक्स्ट्रा लाए थे, तो उसमें ऐड कर दो, वो तो मिल जाएगा। इनिशियली कितना लाए थे? यस। कैन यू एक्सप्लेन आयान, क्या बोला मैं? क्वेश्चन में बोला है क्या? 8 मिलीलीटर ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मिनिमम जो रिएक्शन के लिए लग रहा है 4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो लग रहा है उतना तो ला ही थे, मतलब टोटल कितना लाए थे शुरुआत में ऐसे? तो भाई टोटल शुरुआत में कितना लाए थे आयन? जो रिएक्शन में लग रहा है वो ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा 8 मिलीलीटर भी लाए थे, तो ऐड करके आंसर दे देंगे कि नहीं टोटल? यस सर। ओके। सो H2O2 का बैलेंस रिएक्शन लिखो फटफट। दोनों गैस है,
तो ये मोल्स का रेशो चल जाएगा हमें, वॉल्यूम का रेशो। ओए, ये 4 मिलीलीटर लगेगा तो ये कितना लगेगा? 2। 2। बात समझा भाई? तो रिएक्शन खत्म करने के लिए 2 मिलीलीटर लग रहा है, प्लस 8 ऐसे ही पड़ा हुआ बचा हुआ मिला है, तो टोटल शुरुआत में कितना लाए थे? 10 मिलीलीटर। ठीक है, तो भाई 10 लाए थे, 2 यूटिलाइज हुआ रिएक्शन में विथ 4 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन, और बचा हुआ 8 पड़ा हुआ अनकम्बाइंड। सो सिंपल। क्लियर? यस सर। देखो भाई, एक ने हाँ बोला, मतलब सबका हाँ हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपको बोलना है सर वापस, बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या बोला भाई? 4 ग्राम्स 56 पे जा रहे हैं। इग्निटेड मतलब रिएक्शन किया विथ 4 grams of oxygen, the weight of water formed। भाई प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से, समझा? तो पहले क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? ओए, ये बैलेंस रिएक्शन, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा? सर ऑक्सीजन। अरे क्या बात है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ से। किससे? लिमिटिंग। लिमिटिंग रिएक्टेंट, यस। तो पहले मोल्स का रेशो बना सकते हो आप? बोलो भाई। ये ग्राम ग्राम के रेशो में आना पड़ेगा हमें चेक करने के लिए। बोलो भाई। 1 मोल ऑफ H2, बनाओ स्टेटमेंट फास्ट, कंबाइंस विथ, यार स्टेटमेंट बने भी मैं ही बनाऊं, फटफट बनाओ। 1 मोल्स ऑफ H2 कंबाइंस विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। चलो मोल से वेट, वेट पे आ जाओ फटफट। 1 मोल ऑफ H2 मतलब 2 ग्राम ऑफ 2 H2 ग्राम कंबाइंस विथ 16। 16 grams of oxygen, guys, everyone। हाँ कि ना? ये यस सर। स्टेटमेंट क्लियर है? भी कंपेयर करने के लिए आपको क्या मिल गया? स्टेटमेंट मिल गया कि नहीं? ओए, यस सर बिल्कुल। सो हियर क्या दिया है? घर से कितना लाया? कोई कोई भी एक रखो ना। घर से सर 4 ग्राम हाइड्रोजन लाए, so, कितना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा हाइड्रोजन के साथ? हम्म बोलो बोलो। 32। और आप लाए कितना ऑक्सीजन सिर्फ? तो लिमिटिंग कौन है, समझा? यस सर। हाँ, ओके। प्रोडक्ट H2O है, तो क्लियर कट half mole of oxygen from the stoichiometry produces 1 mole of water। हम्म बराबर कि नहीं? भी ऑप्शन में भी यस सर। वेट दिया है, वेट दिया है। मोल्स का रेशियो समझ में आ रहा है, 1/2:1। यस तो जस्ट राइट इट अगेन हियर, ऑक्सीजन वर्सेस वाटर क्यों देख रहे, समझा? सर क्यों लिमिटेड रिएक्शन। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, राइट? ये हाफ मोल 1 मोल ऑफ वाटर बनाता है। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का वजन बेटा 16 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम वाटर बनाता है। घर से लाए कितना ऑक्सीजन? 4 ग्राम। 4 ग्राम ही लाए भाई। तो वाटर कितना बनेगा, कितना बनेगा, समझा? 18 into 4 by 16, 4 4 जा 16,
So it's a 4.5 gram. Yes. So I'll be selecting option number 3. guys. यशस्वी समझाओ भाई क्या किए, बहुत दिन से आपने समझाया नहीं है, आज समझाओ। बोलो फटफट, जो समझाए वो समझाने का है क्या उसमें? नहीं समझाए तो मैं समझाता हूँ वापस। सर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा, जो दिमाग में है वो बोलने का है, और क्या है क्या उसमें। अपन थोड़ी गुड टीचर है, अपन तो जस्ट जो दिमाग में वो बोलना है। हाँ सर, सो घर से 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 4 ग्राम्स ऑफ H2 लेके आए थे हाँ। वाटर फॉर्म करने के लिए, हम्म। बट दोनों का हाफ ऑफ मोल ही लिया है। मतलब 1 मोल ऑफ H2 में 2 ग्राम होता है एंड हाफ मोल ऑफ O2 में 16 ग्राम होता है, तो उनको ऐड करने पे H2 आता है। ऑक्सीजन इधर लिमिटिंग ये है, प्रोडक्ट है नहीं लिमिटिंग है, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट है। H2O हाइड्रोजन प्रोडक्ट है, H2O तो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है। हाँ, तो अपन ने प्रोडक्ट बनाने के लिए लिमिटिंग को देखा, राइट? यस सर। ओके। ये जो आपने स्टेटमेंट बोले, वो स्टेटमेंट के लिए बैलेंस रिएक्शन पहले लिखना जरूरी था कभी भी। हाँ सर। अभी लिमिटिंग और प्रोडक्ट को अपन ने कंपेयर किया, इधर इट इज हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है 1 मोल ऑफ वाटर, और हाफ भी वेट पे आ गया क्योंकि ऑप्शन वेट में था। तो भाई हाँ सर। हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो भाई 4 ग्राम ही लाए थे ऑक्सीजन, तो और वाटर कितना ग्राम बना होगा ऐसे? इट्स अ 4.5 ग्राम्स, राइट? यस सर। ग्रेट बेटा, वेरी गुड। अच्छा एक्सप्लेन किया और बोलते ही नहीं कर पाएंगे। चलो 57। क्या है क्वेश्चन में? ओए, घर से कुछ भी 5 मोल्स है और 8 मोल्स ऑफ बी लाए हैं, क्या प्रोड्यूस किया? प्रोडक्ट। ओए, प्रोडक्ट कितना जा बना उसके लिए किसके साथ चेक करना पड़ेगा? लिमिटिंग। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा अर्सलन जी? लिमिटिंग ढूंढना, राइट? राइट। बैलेंस रिएक्शन दिया है, उस पे से स्टेटमेंट बनाओ। 1 1 mole of मोल A ऑफ combined with 2 ए। moles of B फिर to produce 1 mole of C. हाँ ठीक है ना, वो प्रोडक्ट को जाने दो ना, अपन को Yes. कंपेयर करने के लिए इतना ही बस हो गया, ए और बी को। तो घर से लाए, कोई कोई भी एक वैल्यू डाल दो इधर, ए की डालो या तो बी की डालो। ए की डालोगे तो बी कितना लगेगा वो मिल जाएगा, और बी की डालोगे तो मिल जाएगा। ए की वैल्यू डाली तो बी कितना है वो मिल जाएगा। एक्स मोल्स ऑफ बी लगेगा भाई, हाँ कि ना? तो 5 मोल्स ऑफ ए के साथ कितने मोल्स ऑफ बी लगेंगे आर्सलन? 10. बराबर 10. 10 मोल्स ऑफ बी लगेंगे, वेरी गुड। और लाए थे कितना बी? सिर्फ 2. 8. 8 लाए थे, मतलब Correct, yes, sir. कम पड़ रहा है भाई। Yes, sir. Complete. लगेगा भी 10 मोल और पड़ रहा है बी कम। तो भाई लिमिटिंग पता चल गया है कौन है, B. 2b वर्सेस 1c, मतलब 2 मोल्स ऑफ बी 1 मोल्स ऑफ सी बनाते हैं। तो घर से लाए कितने मोल्स ऑफ बी है? मिल जाएगा इधर, सी कितने मोल्स लगेंगे भाई? 4. 4 मोल्स ऑफ सी बनेंगे गाइस। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। आई होप माई स्पीड इज परफेक्ट, आई एम सर वेरी ये मच Yes, sir. ओके। लास्ट स्टेप नहीं समझे. अच्छा देखो, पहले इतना समझा, बी लिमिटिंग रिएजेंट है, यस सर. तो लिमिटिंग कौन था? बी। प्रोडक्ट क्या था? सी। तो मैंने बी और सी लिखा,
और क्लियर कट वो बता रहा है 2 मोल्स ऑफ बी जब यूज होगा तब 1 मोल ऑफ सी बनेगा। यस सर। जब 2 मोल ऑफ बी यूटिलाइज होगा तभी ही 1 मोल ऑफ सी बनेगा, राइट? यस सर। घर से लाए थे कितना मोल्स? 8। तो 8 मोल्स ऑफ बी कितना मोल्स ऑफ सी बनाएंगे, समझा? यस सर, समझ गए। 4 मोल्स। यस। ठीक। चलो बाय। समझना भाई बात को। 1.6 ग्राम ऑफ SO2, SO2 और H2S are mixed and allowed to remain in contact in closed vessel. अच्छा दिया है रिएक्शन, वेरी गुड। ठीक है भाई, हाँ बोलो भाई। अभी SO2 की इंफॉर्मेशन दी है, कितना दिया है बेटा SO2? वजन में दिया 1.6 ग्राम। और H2S टोटल इतना मॉलिक्यूल्स लाए हैं। कितने लोग स्मार्ट है वो लोग पता है ना वो लोग? अभी मतलब हमें मोल्स में चाहिए था, SO2 और H2S नहीं दिया। एक का ग्राम्स में दिया, एक को मॉलिक्यूल्स में दिया। जाने दो। सब मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लेकिन मोल्स में। हाँ हाँ, ग्रेट। सो मतलब बेसिकली हमारा काम वेरी गुड आर्सलन, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है और इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करना है, राइट? यस सर। मतलब कितना लाए थे वो मिल जाएगा हमें। तो इधर जरा देखो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 64। मॉलिक्यूलर वेट इज 64 है, समझा? कि सल्फर यस 32 सर। और 2 ऑक्सीजन 32, 32 32 64, 16 इंटू 10⁻⁻1, 64, 16 4 जा, और ये 1/4.25 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.025 मोल्स। ठीक है, यस SO2 के कितने मोल्स लाए थे वो समझा? यस सर। अभी इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करो। डिवाइड बाय Ayan, ml। yes. Number of moles is nothing but molecules by Avogadro number. Molecules कितने हैं? बराबर 1.5 4 जा 1/4.25, ये ऊपर आएगा 10⁻⁻1। तो दोनों के इक्वल मोल्स लाए हैं आप क्वेश्चन में। कोई बात समझ रहा है कुछ? यस। अयान स्टेटमेंट बनाओ इसको देख के एक। 1 mole of SO2 requires 2 moles of H2S, right? यस सर। तो ये अगर 0.025 मोल्स लाओगे तो H2S के कितने लगेंगे भाई? बात समझे? नहीं समझे? यस सर। तो H2S 0.05 मोल्स लाना चाहिए, आप लाए कितना? 0.02। मतलब कौन लिमिट में है कौन एक्सेस में, समझा? हाँ कि ना? यस सर। H2S क्या हुआ भाई? लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, लिमिटिंग। H2S लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, वेरी गुड। अभी रिएक्शन में सिंपल SO2 जो है वो
एक्सेस में है, हाँ, इस ऑप्शन तो पहले तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि H2S H2S लिमिट में लिमिट है और SO2 एक्सेस में, तो थर्ड ऑप्शन राइट क्लियर कट दिख रहा है। यस सर। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है आर्सलन? और सर बाकी चीजें भी आएंगे ना, लाइक देखो ओनली रिएक्शन में, एस। हाँ बोलिए, SO2 एक्सेस में है ना, मतलब अंदर सल्फर बना हुआ है, ठीक है, वाटर बना हुआ, ठीक है, H2S पूरा खत्म हो गया, लिमिट में था वो, और SO2 भी तो बचा हुआ है, तो वैसल में SO2 भी तो होगा, वो एक्सेस में लाए है, देखो यस सर। क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या और लिखना चाहिए था? ओनली वर्ड निकालना चाहिए था, SO2। और सल्फर H2O एंड SO2 विल रिमेन इन रिएक्शन वेसल, तो वो राइट होता था, राइट। राइट। ओके, आयान एक्सप्लेन कर पाएंगे? आयान यस सर। ट्राई इट, एक्सप्लेन करो फट से। क्वेश्चन में क्या बोले थे हमें? SO2 1.6 ग्राम लाए हैं और H2S कितना लाए हैं? 1.5 इंटू 10⁻²2, राइट। यस सर। सो हम लोग ने क्या निकाले दोनों के, क्योंकि हम लोग मोल्स कंपेयर कर सकते हैं ना, इसके लिए हम लोग ने मोल्स निकाले दोनों के, बराबर। तो कैलकुलेशन से मोल्स आ गए, और बैलेंस रिएक्शन कंपेयर करने के लिए है भाई, कि भाई 1 मोल ऑफ SO2 को 2 मोल्स ऑफ H2S लग रहा है। क्या बोला मैं? 1 मोल्स ऑफ SO2 को 2 मोल्स ऑफ H2S लग रहा है। 2 मोल्स ऑफ H2S लग रहा है, वेरी गुड। तो कुछ भी एक जो भी आया है SO2 का, तो 0.025 मोल्स ऑफ SO2 को कितना H2S लगेगा ऐसे? तो भाई बोलो कितना H2S लगेगा X? 0.025 को कितना H2S लगेगा? हाँ, तो X लगेगा H2S, तो अपन ने वैल्यू निकाल दिया 0.025 इंटू 2, दैट इज 0.05। तो भाई H2S 0.05 लाना चाहिए था, और लाए कितना? सिर्फ 0.025। मतलब H2S कम लाए आप, तो यस सर। H2S लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और SO2 एक्सेस। एक्सेस में है। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग बोले ये लोग? फर्स्ट ऑप्शन में क्यों रॉन्ग है? पढ़ो जरा। बोलो। देखो वेसल के अंदर प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बचा हुआ मिलेगा रिएक्शन वेसल में? देखो एक तो लिमिट में जो है वो खत्म हो गया होगा पूरा, यस सर। लिमिट में जो है वो, खत्म हो जाएगा। और जो एक्सेस में वो तो बचा हुआ रहेगा ना वेसल में, ज्यादा लाए थे आप, तो प्रोडक्ट के साथ साथ जो एक्सेस में वो भी तो बचा हुआ रहेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ओनली वर्ड रॉन्ग यूज किए, और ओनली निकाल के क्या डालना चाहिए था? सल्फर H2O बना हुआ मिला प्लस SO2 भी बचा हुआ मिला अंदर, मार्क माय वर्ड, सल्फर H2O बना हुआ मिला और SO2 भी बच गया था, वो भी अंदर मिला है अंदर। क्लियर भाई? क्लियर है इतना? यस। ग्रेट। तो अभी चलो होमवर्क लो। होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन करने हैं पहले, 59, 60, 61, और एक्सरसाइज 2 जो नीट लेवल का है, पूरा नीट में आए हुए क्वेश्चन, उसमें पहले 10 करने हैं। तो टोटल 13 क्वेश्चंस आर देयर। इट इज राइट हियर। होमवर्क 50, क्या बोला 50, ये कौन सा था? 59।
लिख देता हूँ 58। तो 59, 60, 61 होमवर्क और एक्सरसाइज 2 में 1 to 10 समझा भाई? जो Yes, एकदम यस पढ़ेगा प्रॉपरली करेगा वो नीट में जबरदस्त 180 में से 180 लाएगा भाई। देखो इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद आना ही चाहिए, सवाल ही नहीं है। ठीक है एवरीवन? yes sir. चलो हियर विल लीव गाइस, टेक केयर, बाय। So bye sir, thank you sir. बाय बाय, थैंक यू माय सर, प्लेजर, बाय टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय। चलो बाय चैतन्य।